जय हिंद, नमस्कार भाई सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। प्यारे साथियों, 10 मिनट डोज के अंदर आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हस्तकला। और हस्तकला का पूरा चैप्टर प्रश्न बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार विद इमेज के साथ आपका कंप्लीट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहिएगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए प्यारे साथियों, हस्तकला के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके बीच में एक कला है प्यारे साथियों, थेवा कला। थेवा कला जिसे हरे काज पर आपकी पैरस्टियों सोने का चित्रांकन करने के लिए आपके जाना जाता है। और थेवा कला की बात करें, इस पर पैरस्टियों 2015 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। और पैरस्टियों प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह के समय जो है मैं यूं कहूं कि राज सोनी परिवार जो है इसे आपके बनाया गया था। और इस कला पर पहली कलाकृति जो आपके सावंत सिंह को भेंट की गई थी, इसलिए बनाया गया। और सोनी परिवार पैरस्टियों इस कला को गुप्त रखते थे। लेकिन 2003 में पैरस्टियों आपके मैं यूं कहूं 2003-4 में थेवा कला प्रशिक्षण केंद्र प्रतापगढ़ के अंदर खुला जा चुका है। ना तो जी सोनी को इस कला का आपके जनक माना जाता है, जबकि महेश विजयराज सोनी को 2015 में पैरस्टियों पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। और गिरीश कुमार जी इसी के आपके कलाकार माने जाते हैं। प्यारे साथियों, मीनाकारी, ये आपको बहुत सुंदर सा आभूषण मीनाकारी का दिखाई दे रहा होगा। जयपुर की बड़ी प्रसिद्ध है और सोने के आभूषणों में रंग भराई का कार्य किया जाता है। इसका उद्भव जो पर्शिया से माना जाता है। प्यारे साथियों, कहां से माना जाता है? पर्शिया, ईरान से माना जाता है। और जयपुर के प्यारे साथियों आपके राजा हुआ करते थे मान सिंह प्रथम, लाहौर से इसे आपकी 5 कारीगर लेकर आए और जयपुर लेकर के आए थे। कलाकार पैरस्टियों इसकी कुदरत सिंह जी 1988 में पद्मश्री इन्हें मिल चुका है। इसके अलावा मुन्ना लाल जी की बात करें, पैरस्टियों दुर्गा सिंह की बात करें, ये आपके इसी के कलाकार आते हैं। पीतल पर मीनाकारी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तो चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। सोने की मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मार्बल पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा टेराकोटा, ये टेराकोटा की इमेज आपको दिख रही होगी, मोलेला गांव राजसमंद की आपको प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है इसमें। और चाकल की भूसी व गधे की लीद आपकी मिलाकर के प्यारे साथियों मूर्तियां बनती हैं। और बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग जो है आपकी सिरेमिक जैसी होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। मोहनलाल कुमार जिन्हें 2012 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। खेमराज, राजेंद्र कुमार, ये इसी के आपके कलाकार माने जाते हैं। अगला देखिए, ब्लू पोट्री। प्यारे साथियों, इसे आपकी कामचीनी या मैं यूं कहूं कि दालचीनी कहा जाता है ना, कामचीनी नहीं, क्या भी दालचीनी कला जो है आपकी इसे कहा जाता है। कामचीनी भी कहा जाता है, ठीक है ना, कामचीनी भी कहा जाता है। तो ये आपकी कला आ जाती है। ये आपके ब्लू पोट्री के बर्तन आ रहे हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का काम इसमें किया जाता है। और उद्भव पर्शिया, ईरान से माना जाता है। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय आपको हुआ था। और दिल्ली निवासी भोला नाम के व्यक्ति ने ये आपकी कार्य चूड़ामन और कालूराम को आपके सिखाया, जो कला जयपुर आपके लेकर के आए थे। महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत होती है। और प्रश्न पोट्री कला की बात करें तो मान सिंह जो इसे आमेर आपके लेकर आता है। और राम सिंह सेकंड का काल जो आपकी इसका स्वर्ण काल कहलाता है। नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग करके होता है इसमें। और 1974 में मऊ यानी नीम का थाना के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला था। इन्हें पैरस्टियों ब्लू पोट्री के जादूगर कहा जाता है, मैजिशियन ऑफ ब्लू पोट्री कहा जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। महिला कलाकार में आपके स्वश्री नाथीबाई जो है वो आपके आती है। अन्य कलाकार में गोपाल सैनी है, जमुना प्रसाद है, भगवान सहाय है, हनुमान सहाय है। रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गालव आपके क्ले पोट्री यानी डिजाइनर पोट्री के आपकी पात्रों के कलाकार आपके माने जाते हैं। सुनहरी पोट्री, स्वर्णिम पोट्री जो आपकी पेंटिंग है, सोने की पेंटिंग है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। देखिए पैरस्टियों सोने के बर्तन के ऊपर किस प्रकार की पेंटिंग की गई है ना। इसके अलावा कागजी पोट्री की बात करें तो ये कागज के बर्तनों पर पैरस्टियों पोट्री आपकी इस प्रकार से की जाती है, जो बहुत ही पतली परत वाले बर्तन बनते हैं। और ब्लैक पोट्री कोटा और सवाई माधोपुर की बड़ी प्रसिद्ध आती है। इसके अलावा बंदेज की बात करें पैरस्टियों जयपुर की बड़ी प्रसिद्ध है। और पैरस्टियों कपड़े को बांध कर डिजाइन तैयार करना, इस प्रकार से पैरस्टियों कपड़े का डिजाइन जो है आपको दिख रहा होगा, बंदेज कला का ही है। और कपड़े को बांधो और रंगों कला, टाई डाई भी इसे कहा जाता है। बंदेज की साड़ियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। चोनडिया जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। लेहरिया, देखिए पैरस्टियों लेहरिया आपको दिख रहा होगा, लेहरिया की इमेज जयपुर का बड़ा प्रसिद्ध है। कपड़े के विभिन्न प्रकार के रंगों की पैरस्टियों लहरें आपकी इसमें होती है। और यदि धारियां एक दूसरे को काटती है तो वह मोठला कहलाता है, जबकि मोठला जोधपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर का राजशाही लेहरिया, समुद्र लेहरिया बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा जरी की साड़ी पैरस्टियों, ये भी आपकी जरी बरी जो आपके विवाह के समय वधु द्वारा पहनी जाती है, वो भी आपकी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। सतरंगी लेहरिया अपने सुजानगढ़ का, पचरंगी लेहरिया सीकर का प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट, ये देखिए पैरस्टियों दाबू प्रिंट के कपड़े को दाब करके आपके प्रिंट करते हैं। आकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। छिंपा जाति के द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे दबा देते हैं। और पैरस्टियों मोम का दाबू प्रिंट सवाई माधोपुर का है। मिट्टी का दाबू प्रिंट बालोतरा का है। गेहूं का बिंदन का दाबू प्रिंट जो है आपके बगरू सांगानेर का है। जबकि पावरलूम कपड़े पर छपाई जो बालोतरा की बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। अजरक प्रिंट पैरस्टियों कपड़े पर लाल व नीले रंग की छपाई आपकी की जाती है। अजरक प्रिंट जो है आपकी कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर के और बालोतरा की बड़ी प्रसिद्ध आती है। ये अजरक प्रिंट का काम है।
इसके अलावा मलिर प्रिंट या कथई व आपके काले रंग का इसमें उपयोग किया जाता है। ये भी आपके कहा कि बाड़मेर की है और बालोतरा की प्रसिद्ध मानी जाती है। सांगानेर प्रिंट, सांगानेर जयपुर की बड़ी प्रसिद्ध है। जयपुर इसे लोकप्रिय बनाया था मुन्नालाल गोयल ने। आपके हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़े पर जो है पैरसिटी फूलों की बारीकी काम आपके इसमें किया जाता है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा पैरसिटी आपकी बगरू प्रिंट, जो बगरू जयपुर ग्रामीण का आता है, बेल फेल आपकी फूल पत्ती व पशु पक्षियों की छपाई इसके अंदर आपकी की जाती है। इस प्रकार से दिख रहा होगा। प्रसिद्ध कलाकार रामकिशोर छिंपा है। बगरू जो आपके शाह है वो आपके बेगर यानी काला और लाल छपाई के लिए आपके जो प्रसिद्ध है। और यहां सूती कपड़े पर हाथ के ठप्पों यानी हैंडब्लॉक प्रिंटिंग से आपकी प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके छपाई की जाती है। इसके अलावा आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट ये आकोला चित्तौड़गढ़ की बड़ी प्रसिद्ध है। इस प्रकार के आपके आजम जाजम प्रिंट होती है। हाँ, भोंडल की छपाई ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अबरक से छपाई करते हैं और अबरक को स्थानीय भाषा में आपके भोंडल कहा जाता है। इसके अलावा कोटा डोरिया, ये कोटा डोरिया की साड़ियां पैरसिटी मसूरिया साड़ी कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा के झाला जालिम सिंह ने मैसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया था, जिसमें एक महमूद मसूरिया ने यहां आपकी साड़ी बनाने का काम किया था। इसके अलावा पैरसिटी मलगिरी या मलेगिरी की बात करें, ये इस प्रकार से फोटो आपको दिख रही होगी। मलेगिरी ये कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार होता है, दिख रहा होगा, और भूरे रंग की प्रधानता होती है और कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। महाराजा राम सिंह द्वितीय की आपके अंगरखी अभी तक पैरसिटी आपकी सुगंधित है। ये आपके अंगरखी वाला फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए पोमचा, पोमचा पैरसिटी, पोमचा का अर्थ है कमल फूल से युक्त ओढ़नी आपके होती है। ये आपके कमल के फूल से युक्त आपकी ओढ़नी दिखाई रही होगी। बच्चा होने पर मां द्वारा आपके पहना जाता है। पुत्र होने पर पीले रंग का व पुत्री होने पर पैरसिटी गुलाबी रंग का पोमचा आपके पहना जाता है। जयपुर शेखावाटी का पैरसिटी आपकी बड़ा ही प्रसिद्ध है। जबकि आपको बता दूं पैरसिटी पीले रंग, पीला कभी रंग नहीं होता है, केसरिया रंग होता है। कौन सा रंग होता है इसमें? केसरिया रंग। केसरिया रंग की पैरसिटी आपकी ओढ़नी पुत्र के होने पर, जबकि आपके गुलाबी रंग की पुत्री होने पर। जयपुर और शेखावाटी की प्रसिद्ध हड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं काले रंग की ओढ़नी पहनती है, जिसे चीड़ का पोमचा कहा जाता है। इसके अलावा पोमचा पैरसिटी आपकी बोलचाल की भाषा में पीला इसे आपके कहा जाता है। और पोमचे के प्रकार की बात करें तो पाटुदा, लूंगड़ा, लक्ष्मणगढ़ सीकर का बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। इसके अलावा गलीचे पैरसिटी इस प्रकार का ये गलीचा है, आपको दिख रहा होगा। पेड़ साफ करने वाले पायदान वगैरह आपका आते हैं। आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने पैरसिटी राजस्थान में आपकी गलीचा बनाने की पहल की थी। जयपुर के प्रसिद्ध है और गलीचे टोंक के भी बड़े प्रसिद्ध आते हैं। नमदे भी पैरसिटी टोंक के प्रसिद्ध है। इस प्रकार से नमदे आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, ये नमदे मूल आपकी कला जो है ईरान की है। दरिया, अच्छा नमदे में एक बात ध्यान रखना, पैरसिटी आपके बीकानेर के कैदियों द्वारा निर्मित जो नमदे वो भी बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। दरिया जो है लवाण दोसा की, टाकला नागौर की प्रसिद्ध है। सालावास जोधपुर ग्रामीण की भी आपकी बड़ी प्रसिद्ध आती है दरिया। ये दरिया आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा पैरसिटी गोटा, ये गोटा है, दिख रहा है क्या गोटा? हाँ भाई गोटा। देखिए पैरसिटी गोटा जो है महिलाओं के कपड़ों के आपके बाहर की तरफ गोटे लगाए जाते हैं। आपके चौड़ा गोटा हो उसे आपके लप्पा व कम चौड़ाई वाले गोटे को लप्पी कहते हैं। लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, गोखरू बांकड़ी, बीजिया गोटे के प्रकार है। खंडेला सिक्कर के गोटे के लिए प्रसिद्ध है। और गुलाल गोटा जो है जयपुर का बड़ा प्रसिद्ध आता है। इसके अलावा पैरसिटी भिनाई, है ना, भिनाई जो आपके केकड़ी आता है वो भी पैरसिटी आपके गोटे के लिए बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है ना। भिनाई केकड़ी का गोटा बड़ा प्रसिद्ध है। बातिक कला, इस प्रकार का कपड़ा आपको दिख रहा होगा। कपड़े पर कच्चा चित्र बना करके उसके ऊपर जो है मोम का लेप कर देना, ये खंडेला सिक्कर का बड़ा प्रसिद्ध आता है। इसके अलावा पैरसिटियों आपके सामने है फट चित्रण जो है आपकी कहां की शाहपुरा की बात करते हैं। छिपा जाति के जोशी चितेरे द्वारा आपकी पट चित्रण किया जाता है, जिसे कपड़े जिसे आपके फड़ कहा जाता है। इस प्रकार की फड़ आपको दिखाई दे रही होगी। पट यानी आपकी कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत करना। कलाकार श्री लाल जोशी जो है पैरसिटी श्रीलाल जोशी 2006 में पद्मश्री इनको दिया जा चुका है। पार्वती जोशी प्रथम महिला चित्रकार है। और इसके अलावा पैरसिटी कल्याण जोशी जी आते हैं। सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फड़ जो है, सबसे बड़ी फड़ जो आपकी आती है पैरसिटी आपके सबसे छोटी फड़ पाबू जी की बताई है। जबकि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ जो है देवनारायण जी की, देवनारायण जी की फड़ को सबसे छोटी और सबसे बड़ी फड़ भी कहा जाता है। तो ये सबसे छोटी वाला यहां से आपकी काट लेना, ठीक है। अगला देखिए बादला, बादला जोधपुर की बात करें पैरसिटी इस प्रकार का आपके क्या होता है भाई, ये बर्तन है। जिंक जस्ते से निर्मित पानी रखने की बोतल है। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। चांदी के पतले तारों के आभूषण जो है पैरसिटी ये भी आपके कहां के नाथ द्वारा के। तारकसी के जेवर नाथ द्वारा राजसमंद के चांदी के पतले तारों के आभूषण होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार के आभूषण होते हैं। ये आपकी कोफ्तागिरी की बात करें पैरसिटी, कोफ्तागिरी दिखाई दे रही है आपको, कोफ्तागिरी अच्छे से। ये फौलाद लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों से जड़ाई की जाती है। और ये कला दमिश्क से आपके पंजाब लाई गई और मुगलों के समय पैरसिटी वहां से राजस्थान आई थी। जयपुर और अलवर की पैरसिटी बड़ी प्रसिद्ध कला मानी जाती है कोफ्तागिरी। इसके अलावा तेनिसा, ये तेनिसा के आपके दिख रहे हो इस प्रकार से आभूषण है। डिजाइन को गहरा खोद करके उसमें पतले तार भरते हैं, जिससे उदयपुर और अलवर का ये कार्य बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। तलवार के नाम पैरसिटी आपके भोगलिया 2 गांठ की तलवार होती है। ठेरना कुलाबो जो है ये खामदार पत्ती वाली तलवार होती है। आपके सांकेला जो है वो पाते पर जलेबी के समान आपके आवड़ होती है। नाड़ेदार आपके अलग अलग कई सारी तलवारें आपकी होती है। ये तलवार आपको दिखाई दे रही होगी।
मेवाड़ में पैरसटियों बिगोद का लोहा जो आपके प्रयोग किया जाता था तलवार के लिए। लाख का काम जयपुर और जोधपुर का है। लाख की चूड़ियां मोकड़ी कहलाती है। चूड़ियां बनाने वाले को लखारा तथा बेचने वाले को मणिया कहते हैं। और कांच की चूड़ी को आपके क्या कातरिया कहा जाता है। इसके अलावा हाथी दांत की चूड़ियां पैरसटियों आपकी इस प्रकार से होती है। ये आपकी कहा कि जोधपुर की बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। और मारवाड़ में पैरसटियों हाथी दांत की खिलौने मूर्तियां जयपुर उदयपुर के बनाए जाते हैं। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने को आपके बगुड़िया जो बांगुड़िया जो आपकी कहा जाता है ना, बांगुड़िया। इसके अलावा गोफना, ये आपकी गोफना होता है, इस प्रकार से दिख रहा है आपको गोफना। पक्षियों को उड़ाने और आपके पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर आपके डगड़िया फेंके जाने के लिए काम में आता है। उस्ता कला, ये जो आपकी पैरसटियों उस्ता कला की इमेज आगे उस्ता कला की बात करें, इसे मुनमती कला भी कहा जाता है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। अनूप सिंह के समय पैरसटियों उस्ताद आपके लाहौर से आपके लाए गए थे। कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता, इसने 1985 में पैरसटियों पद्मश्री। रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता, ये कई सारे कलाकार थे। उस्ता कला विकास के लिए पैरसटियों 1975 में बीकानेर में आपके उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना जो आपकी की गई, जिसके प्रथम आपके निर्देशक जो आपके कौन बने थे, ये आपके हिसामुद्दीन उस्ता ही बने थे। इसके अलावा मथेरन कला की बात करें पैरसटियों, तो मथेरन कला बीकानेर की प्रसिद्ध आती है। इस प्रकार से देखिए, इसमें धार्मिक चित्रण होते हैं और अपने आप को मथेरन यानी जैन समुदाय यानी महात्मा कहते हैं। और पौराणिक कथाओं पर आपके देवी देवताओं के भित्ति चित्रण बनाने की कला है। बीकानेर चित्रशैली में आपके विकास में योगदान जो है वो आपकी इसका विशेष रहता है। और कलाकार मुन्ना लाल और मुकुंद जो है इसके प्रमुख कलाकार आ जाते हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों, कौन सी कसीदाकारी की बात करें तो ये कसीदाकारी कला जो आ जाती है प्यारे साथियों, ये आपके विभिन्न भागों में कपड़ों पर जो आपकी डिजाइन बनाई जाती है उसे कसीदाकारी कहते हैं। और प्रमुख केंद्र जो इसके बाड़मेर जैसलमेर आते हैं। और बाड़मेर की रूमा देवी जो है बड़ी प्रसिद्ध कलाकार मानी जाती है। इस प्रकार से कसीदाकारी आपके सामने है ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने प्यारे साथियों आ चुकी है। तो ये सारी चीजें पैरसटियों एक एक करके आपको अच्छे से पैरसटियों पता चल चुकी होगी, अच्छे से पैरसटियों आपको पता चल चुकी होगी। इसके अलावा देखिए पैरसटियों मूर्ति कला, मूर्ति कला जयपुर की बड़ी प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कि संगमरमर किसकी पैरसटियों, संगमरमर की बात करें पैरसटियों तो संगमरमर की जो मूर्ति है ना, ये संगमरमर की बात करें, संगमरमर की मूर्ति जयपुर की प्रसिद्ध है। लाल पत्थरों की मूर्ति पैरसटियों ये कहा है, ये थाना गाजी अलवर और सिकंदरा दौसा की प्रसिद्ध है। कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति को 2010 में पद्मश्री मिला। और बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में पैरसटियों सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियों को बनाने तो बड़े प्रसिद्ध आते हैं। ये आपकी पैरसटियों कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है हस्तकलाएं आज के सेशन में रही। लगभग पैरसटियों 10 मिनट का सेशन होता है। मैंने कहा कि हम जो है पैरसटियों प्रत्येक दिन जो है एक चैप्टर अध्ययन करते हैं, लेकिन पैरसटियों जो बड़ा चैप्टर होता है उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर पैरसटियों इतनी जानकारी पढ़ेंगे। बाकी जो हस्तकला का एक और पार्ट 2 आपके सामने आने वाला है, तो उसकी चर्चा करेंगे एक और अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, राधे राधे।